और अब खबर गुना से है, जहां पूर्व सरपंच ने शिक्षक को उतारा मौत के घाट। मृतक के परिजनों ने शव सड़क पर रखकर किया विरोध। शव को सड़क पर रखकर किया चक्का जाम। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने नहीं सुनी शिकायत, तो शिकायत पर भी पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप है। परिजनों की मांग है कि आरोपियों की गिरफ्तारी हो। आरोपियों पर बुलडोजर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो गुना में पूर्व सरपंच ने अपने साथियों के साथ मिलकर धारदार हथियार से हमला कर एक शिक्षक को मौत के घाट उतार दिया, जिसको लेकर मृतक के परिजनों ने हंगामा किया है। परिजनों ने शव सड़क पर रखकर चक्का जाम किया है। परिजनों की तरफ से आरोप लगाया गया है कि आरोपियों के खिलाफ शिकायत के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। परिजनों की मांग है कि पुलिस तत्काल प्रभाव से आरोपियों को गिरफ्तार करे, उनके घरों पर बुलडोजर कार्रवाई की जाए। और अब खबर गरियाबंद से है, जहां छुरा तहसील में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी सड़क बदहाल हो गई है। पहली बारिश में ही सड़क उखड़ने लगी। बारिश के साथ डामर बहने लगा। सड़क की परतें टूट गई तो सड़क के बीचों बीच बिजली के खंभे लगे हुए हैं। ऐसे में हादसे का डर है। 700 मीटर की लंबी सड़क खटकरा गांव में है और ऐसे में 31,63,000 की लागत से ये सड़क बनाई गई थी। घटिया सड़क निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने विरोध किया था। काम रुका भी, लेकिन फिर से शुरू हो गया। लेकिन अब सड़क की हालत पहली बारिश में ही खराब हो गई है। कितने दिन हुआ था ये? 10-12 दिन हो थे बने। ठीक बने है रोड है? नहीं बने हैं। अभी बिजली खंभा कैसे बीच में आ गया हो? ओला खटा हूँ कि वहुला नहीं हटे से कनु झपा जाही तो इसने बने हैं, इसने यहुला छोड़ दी बन के कहीं के डामरी कर डारी वहु खुला थी बस पालिश करे सरकारी। तो अभी भी रोड में देखो अभी भी उखड़ा थे। हाँ उखड़े चालू होगी सर, वो तो पहला रहेंगे ते में उखड़े चालू। हाँ ये खंभा ला लाइन वाला मन सर्वे करके गए रही सर, काहे 4-5 खंभा ला हटाना है, बगल करवाना है ठीक है। ऊपर पता नहीं खंभा तक नहीं हटे। क्या नाम है तुम? दिसंबर बढ़ेंगे आगे। मध्य प्रदेश में सरकारी शिक्षकों के लिए ई अटेंडेंस व्यवस्था 23 जून से लागू कर दी गई है। 1 जुलाई से सभी शिक्षकों को ऐप पर ही अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी, लेकिन इस नई व्यवस्था का शिक्षक विरोध कर रहे हैं। शिक्षकों का कहना है कि ये अव्यवहारिक है। गांव में इंटरनेट कमजोर होता है, कई बार शिक्षक दूसरे कामों में लगे होते हैं और ऐसे में ऐप पर अटेंडेंस दर्ज कराना संभव नहीं है। शिक्षकों ने यह भी सवाल उठाया है कि ई अटेंडेंस सिर्फ शिक्षा विभाग में ही क्यों, सभी विभागों में व्यवस्था लागू होनी चाहिए। शिक्षकों ने चेतावनी दी है कि अगर शिक्षा विभाग सख्ती बरतेगा तो आने वाले दिनों में वो स्कूल में तालाबंदी कर आंदोलन करेंगे। ई अटेंडेंस का विरोध करने का यह है कि भाई एजुकेशन डिपार्टमेंट को ही प्रेफर करा जा रहा है, दूसरे डिपार्टमेंट को नहीं कहा जा रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ है, हम लोग का तो इसमें विरोध है। यदि करें तो सभी के लिए करी जाए। क्या टीचर्स को ही आप चोर समझ रहे हैं? जबकि टीचर्स अपनी मेहनत से सब काम करता है, टाइम पे आना जाना करता है। तो हमारा इसके विरोध है। इसके अतिरिक्त में हमारा संगठन यदि कहता है कि नहीं अपोज करना है तो हम सब अपोज में हैं, हम किसी भी कंडीशन में तैयार नहीं। हम गाँव क्षेत्र में रहते हैं, यहाँ तो नेटवर्क की प्रॉब्लम आती है, कभी मोबाइल चार्ज है घर से नहीं है। और दूसरी चीज़ क्या, हमें रास्ते में टाइम से आने के लिए थोड़ा, वैसे तो हम टाइम से आते हैं पर भागम भाग करनी पड़ती है, इसलिए ये थोड़ा व्यवहारिक नहीं है। और फिर दूसरी चीज़ ये कहना चाहेंगे कि सभी विभाग में एक साथ पूर्णता लागू हो तो सही है। भाई कभी मोबाइल हमारा चार्ज है नहीं है, हम महिला हैं, भागते हुए घर से आ रहे हैं, कभी भूल आए काम की वजह से, तो फिर जब जिस दिन हम भूल आएंगे उस दिन तो हमारी एब्सेंट शो होगी, भले ही हम स्कूल में हैं। तो इसके लिए भी कुछ योजना तो बननी चाहिए कि भाई हमारी उपस्थिति फिर वैसे भी मान्य की जाए ना। आगे क्या रणनीति रहेगी, किस प्रकार विरोध करेंगे? नहीं, हम विरोध इसलिए करेंगे कि ये व्यवहारिकता नहीं है इसमें। सभी विभाग में हो तो हमारे लिए भी सही है, इस वजह से।